मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की महराजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के नीरज दीक्षित को उम्मीदवार बनाया गया था। चुनावी तैयारियों को लेकर कांग्रेस की पार्टी के प्रत्याशी नीरज दीक्षित ने नौगांव नगर के मेला ग्राउंड के सामने कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लिया। नीरज दीक्षित ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं तो 5 साल अपने निवास को ही कार्यालय बना रहे हूँ। कार्यालय चुनाव के लिए खोला जाता है, इसलिए कार्यालय के माध्यम से चुनाव की रणनीति के लिए आज कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। वहीं पर मीडिया ने नीरज दीक्षित से सवाल किया कि आपकी पार्टी के नेता अजय दौलत तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, यदि वो चुनाव मैदान में आते हैं तो आपकी पार्टी को कितना नुकसान होगा। विधायक नीरज दीक्षित ने जवाब देते हुए बताया कि जब जब चुनाव आते हैं तो उन्होंने हर वर्ष पार्टी के साथ गद्दारी की है और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कैसी तैयारियां हैं, क्या कैसा चुनाव देख रहे हैं आप? चुनाव का एक नियम कानून के तहत कार्यालय खोला जाता है। नहीं तो लगातार 5 साल से कार्यालय भी खुले रहे, निवास को भी कार्यालय बनाए रहे और हर कार्यकर्ताओं ने बड़ी ताकत के साथ 5 साल कांग्रेस का झंडा लेकर मेहनत की है और इस कार्यालय के माध्यम से हमारी चुनाव की जो आगे की रणनीति है वो यहाँ बैठ के पूरी तरह से बनेगी। क्या लगता है कैसा चुनाव देख रहे हैं? पिछले चुनाव इस चुनाव में कितने फर्क है? पिछला चुनाव हमारा पहला चुनाव था, हम नए गए थे, लेकिन लगातार हम 5 साल से अपने क्षेत्र के परिवार के हर एक सदस्य के बीच में उपस्थित रहे हैं। यह चुनाव नीरज दीक्षित नहीं लड़ रहा है, यह चुनाव हमारी विधानसभा का हर एक परिवार का हर एक सदस्य लड़ने जा रहा है। आपके ही पार्टी के नेता अजय दौलत तिवारी जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है पार्टी से, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो आपको पार्टी को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? कोई नुकसान नहीं होगा। लगातार 5 साल से हम सभी हमारे पूरे कांग्रेस परिवार जो मैदान में हैं और जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उन्होंने हर 5 वर्ष में जब चुनाव आते थे तो हर वर्ष पार्टी के साथ गद्दारी की। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, पिछले चुनाव इस चुनाव में कितने फर्क देखते हैं? किस मुद्दों के साथ इस बार आप लोग चुनाव में रहेंगे? कार्यालय का जो आज उद्घाटन हुआ है, यहाँ जो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह उमंग से काफ़ी उम्मीदें जागी। सफलता इस बार का चुनाव जो व्यक्ति का नहीं है, एक आम लोगों की आवाज़ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लोग तो शामिल हैं ही, लेकिन जो आम जनमानस है उसकी एक ही आवाज़ है कि सरकार बदलो, और हम लोग सरकार बदलने जा रहे हैं जनहित में। नगरीय निकाय चुनाव में अंतरकलह देखने को मिला है कांग्रेस पार्टी को लेकर, और ऐसे में अजय दौलत तिवारी जी ने अभी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है और सपा से चल रहा है कि शायद सपा से चुनाव लड़ सकते हैं महराजपुर विधानसभा से। ऐसे में आपकी पार्टी को कितना नुकसान होगा यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो? मैंने पूर्व में भी कहा है आपसे कि इस बार पूरी कांग्रेस पार्टी और जनमानस इसमें शामिल इस विधानसभा का नहीं, पूरे प्रदेश का, कि हम लोग सरकार बदलने जा रहे हैं। और जहाँ तक व्यक्तिगत किसी की बात है चुनाव ना लड़ने और लड़ने में, वो सामने वाले की इच्छा की बात है। रही नगर पालिका चुनाव तो छोटी मोटी कोई चीज़ें होती हैं, बाकी जो पार्टी के लोग थे उनका एक अपना एक नज़रिया रहता है, अपनी एक सोच रहती है और वो देख के काम करते हैं, आगे चल के आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर आपने प्रदेश की बात की है तो छतरपुर जिले में राजनगर हो, बिजावर हो, महराजपुर हो, यहाँ पर 3 कांग्रेस का अच्छे कार्यकर्ता जो बागी हो रहे हैं, उससे क्या नुकसान नहीं होगा पार्टी को? पार्टी को ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है अगर कोई जगह आपको छोड़ के जाता है, पार्टी को छोड़ के जाता है। लेकिन जहाँ तक इस बार का जो चुनाव है वो मैंने कहा है इस बार का चुनाव
पार्टी का चुनाव है, और जब पार्टी का चुनाव होता है तो एक ही आवाज़ निकलती है कि सरकार बदलो, तो हम लोग सरकार बदलने जा रहे हैं। ये पार्टी हाईकमान का काम है कि लोगों से अभी बात की जाएगी, लोगों को समझाया जाएगा, और स्वाभाविक गुस्सा रहती है, और समय जैसे जैसे निकलेगा गुस्सा शांत हो, बहुत से लोग पार्टी के काम में जुटेंगे। क्या लगता है आपको 2018 के चुनाव और 2023 के चुनाव में कितना फ़र्क है? आज आपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या जोश, क्या उत्साह दिख रहा है? ये तो आप लोगों ने भी देखा हो कि सन 2018 के चुनाव में जब इतनी ज़्यादा कुछ लहर भी नहीं थी ना कोई थी, उसके बाद भी हम पूर्ण बहुमत में आए थे। और आज जिस तरह से हर पूरे प्रदेश में कमलनाथ के नाम पर, कांग्रेस के नाम की जो लहर चल रही है, इस तरह से हम 150 से 170 सीटें जीतेंगे। और ख़ास तौर से पिछली बार जो महाराष्ट्र के जवाहर जो विधायक थे वो इस बार 20 से 30 चुनाव जीतेंगे। आप पार्टी के कार्यकर्ता हो और बिजावर में चरण सिंह को टिकट दिया है पार्टी ने, जो कि वो क्षेत्र के निवासी भी नहीं हैं, और उनके ऊपर कई आरोप हैं, बालू माफिया जैसे कई आरोप भी लग रहे हैं, और उनको टिकट दे दिया है। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो जब इतने सारे टिकट होते हैं, एक आध टिकट में कुछ हो जाता है, हाईकमान ऊपर वालों से जैसे भी हुआ हो, बाकी चुनाव हम 6 की 6 सीटें चुनाव जीतेंगे।